स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th के मैथ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज को। और एक्सरसाइज का हमारा पहला सवाल 8.1 का यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। तो सवाल क्या है? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल ABC है जो B पॉइंट पर राइट एंगल्ड है। जैसे मैं एक फिगर बना लेता हूँ, एक ट्राइंगल बनाया मैंने। ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है और इसका एंगल B 90 डिग्री का एंगल है। और इसमें A यहाँ लिख देता हूँ मैं, C यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर। अब हमें साइन A कॉस A साइन C कॉस C को फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम इसके सॉल्यूशन में देखेंगे। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC जो भी आपको दिया है हम उसको एक बार नोट कर लेते हैं। AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। क्योंकि एंगल B यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम हम AC यानी हाइपोटेनियस को सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो AC इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जब भी हम हाइपोटेनियस को निकालते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को सम करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इससे आपका हाइपोटेनियस ट्राइंगल का फाइंड आउट हो जाता है। अब AB की वैल्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को ऐड कर देते हैं तो इन दोनों का सम हुआ 625। 625 का स्क्वायर रूट हुआ 25। तो वैल्यू AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है? साइन A। साइन A, अब साइन A होता क्या है पहले आपको ये ध्यान देना है। तो जैसे A एंगल है, A के सामने साइड कौन सी है? तो साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बे हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर हम माने किसको? तो ये यहाँ ध्यान रखेंगे कि परपेंडिकुलर हम अपोजिट साइड को कहेंगे। एंगल A के ठीक सामने साइड कौन सी है? BC। तो BC यहाँ परपेंडिकुलर है, तो साइन P अपॉन S से हो जाएगा 7 अपॉन 25। अब हमें निकालना है दूसरा इसका पार्ट करना है। तो उसमें क्या निकालना है? कॉस A। कॉस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या होगा? बेस यानी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट हाइपोटेनियस को तो आपको काउंट करना नहीं है, तो एडजेसेंट साइड A भी हुई ना। एंगल A के साथ में जो साइड है उसको हम एडजेसेंट साइड कहेंगे। तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यानी 24 अपॉन 25। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, साइन C। साइन C, अब हमें एंगल C को देखना है। तो साइन C निकालना है तो C के सामने जो साइड होगी हमें वही लिखना है ना, तो P अपॉन H। अब C एंगल के लिए परपेंडिकुलर माना जाएगा AB। तो दैट इज़ हम यहाँ चले डायरेक्ट लिख देते हैं 24 अपॉन 25। सेकेंड हमें निकालना है कॉस C। कॉस C क्या होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब C के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है? 7 और हाइपोटेनियस है 25। तो ये इसका आंसर हो गया।
ठीक है, ये आपके दोनों आंसर हो गए। अब आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या सॉल्व करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमें एक फिगर दिया हुआ है, जो कि आप देख रहे हो, फिगर यहाँ साथ में दिया हुआ है। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। पी क्यू आर ट्राइंगल में जो हमें सॉल्व करने के लिए दिया है वो क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल में फिगर के अंदर हमें दिया हुआ है पी क्यू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर 13 सेंटीमीटर। फिगर में आप देख रहे हो कि एंगल क्यू 90 का है, तो फिर हाइपोटेनियस क्यू आर बना, यानी जो 90 का एंगल होता है ठीक उसके सामने का एंगल, सामने की जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस साइड कहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्यू आर की वैल्यू। क्यू आर की, पी आर की हमें दी है, ये पी आर है 13, ठीक है, पी आर 13 दिए, क्यू आर हमें फाइंड करना है। तो जब आपके पास हाइपोटेनियस दिया होता है तो क्या करेंगे, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से जो भी साइड आपको बेस या परपेंडिकुलर जो भी दिया है उसके स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, यानी पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का 144, दैट इज स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 25, यानी इसका स्क्वायर रूट 5 हुआ। तो इस तरह से क्यू आर की वैल्यू 5 आ जाती है। अब जो भी हमें फाइंड करना है तो 10p इन माइनस कॉट आर निकालना है। तो चलिए पहले हम 10p फाइंड कर लेते हैं। 10p की वैल्यू क्या होगी, तो हमें p एंगल पर देखना है। p एंगल के सामने जो साइड हमें दिया वो है क्यू आर, p एंगल के जो सामने साइड है तो क्यू आर दिया ना यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 10 इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P के सामने की साइड क्यू आर है तो क्यू आर इसका परपेंडिकुलर हुई और पी क्यू इसका बेस हुआ, दैट इज क्यू आर अभी हमने फाइंड आउट किया था 5 और बेस 12, ये आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है कॉट आर। ध्यान रखना कॉट आर आर एंगल पर है, यानी आर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस होगी। तो कॉट आर क्या होगा, कॉट आर होता है बी अपॉन पी, लेकिन बेस है क्या क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर और पी क्यू से ये भी वही बनेगा 5/12। तो इस तरह से यदि हमें फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर, तो फिर हम दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, 5/12 माइनस 5/12, दैट इज 0, और ये आंसर हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे अगला सॉल्व, यानी क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो दिया हुआ है वो है साइन ए 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अब क्लियर है, ए जब साइन ए दिया हुआ है तो ए तो 90 का है नहीं। नॉर्मली जब हमें एक ही एंगल दिया होता है ना, तो आप फिगर ऐसे बना के जो एंगल दिया हुआ है उसे आप यहाँ रखिए। एंगल ए दिया है तो मैंने इसको ए नाम दे दिया, बी को मैंने 90 का ले लिया, ठीक है, सी यहाँ रख दिया। अब बी और सी के बारे में हमें कुछ नहीं कहा है तो हम बी को 90 का लें या सी को 90 का लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमने ए यहाँ रख दिया है। ठीक है, हमें ए ऊपर चाहिए ना, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है साइन ए 3/4, राइट।
अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो हम देखेंगे साइन ए इक्वल है 3/4 और ए होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये साइन की पहचान यानी साइन का रेशो होता है। तो परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें? ए का परपेंडिकुलर ये बना और एच ये बना, क्योंकि हम एंगल ए को ले रहे हैं। तो ए के जो सामने की साइड है वो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस तो होता ही हाइपोटेन्यूस है। तो इस तरह से बी सी इसका परपेंडिकुलर है और ए सी एच है। तो इस तरह हम देखें तो P की वैल्यू हो गई 3 और H की वैल्यू हो जाएगी 4। हम यहाँ K 3K और 4K भी लिख सकते हैं। आप चाहे 3 और 4 लिखा रहने दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आखिर हमें रेशो निकालना है। ठीक है, तो रेशो में हम 3 और 4 भी लिख सकते हैं और K लगा कर भी लिख सकते हैं। तो अब हमें निकालना क्या है? इसका बेस। तो बेस मैंने बताया था ना कि हाइपोटेन्यूस आपको दिया हो तो आपको बेस कैसे निकालना है? तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के फॉर्मूले से, क्योंकि जब भी हाइपोटेन्यूस दिया होता है तो आपको माइनस करना होता है। तो एच स्क्वायर, एच कितना है? 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 16 माइनस 9। अब 16 में से 9 माइनस करोगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट 7। अब 7 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता, इसलिए हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, अब जो हमें फाइंड करना है वो हम नोट कर लेते हैं। कॉस ए, तो कॉस ए होता है b अपॉन एच और बेस हमारे पास आया रूट 7, तो रूट 7 अपॉन 4 आंसर हो गया। तो ये आ गया कॉस ए की वैल्यू। अब tan a निकालना है, तो tan a क्या होता है? tan a होगा P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर है यहाँ 3 और बेस आया रूट 7। ठीक है, बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम याद कैसे रखते हैं कि साइन कौन सा होगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशन, कुछ ट्रिक्स बनाई हुई हैं। P B P H H B, ठीक है, ये होता है साइन, कॉस और टेन के लिए। ठीक है, थीटा में। तो इसको याद किया जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद, या आप ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में लिख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी P अपॉन एच, बी अपॉन एच और P अपॉन बी, यानी PB P अपॉन एच एच बी। ठीक है, अब सोना चांदी तोले, तो सोना साइन, चांदी कॉस और तोले टेन। ठीक है, अब इसी को उल्टा कर दिया जाए तो H अपॉन पी कॉसेक हो जाएगा, H अपॉन बी सेक हो जाएगा और B अपॉन पी कॉट हो जाएगा। ओके, तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी समझ में आ गया होगा और ये ट्रिक भी मैंने इसमें आपको क्लियर कर दी है, तो इससे आप याद रख पाएंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है गिवन 15 cot A इक्वल 8, फाइंड द साइन A एंड सेक A। ठीक है, ये हमें क्या क्या दिया है? 15 cot A इक्वल 8 दिया है, तो हम सॉल्यूशन में नोट कर लेते हैं। 15 cot A इक्वल दिया हुआ है 8, तो 15 को पहले हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, तो 15 या मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यानी हम इसे लिखेंगे cot A इक्वल 8 अपॉन 15। अब cot क्या होता है? tan का उल्टा, और tan होता है P अपॉन B, तो फिर cot क्या बना? B अपॉन P।
यानी आपको याद रखना है कि कॉट का रेशो, कॉट है जो बी और पी का रेशो होता है, यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशो होता है। बी क्या है? एडजेसेंट साइड। परपेंडिकुलर क्या है? अपोजिट साइड। तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, इसमें मैंने एंगल ए इसको मान लिया, बी सी। तो ये तो हो गया, बन गया बेस, और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। बेस 8 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया है 15। तो निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस जब भी निकालते हैं आप, तो क्या लगाएंगे हम? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि हाइपोटेन्यूस को निकालना है तो आप पी और बी के स्क्वायर को ऐड करोगे और स्क्वायर रूट ले लोगे। लेकिन हाइपोटेन्यूस आपको दिया है, तो हाइपोटेन्यूस में से बेस माइनस करोगे तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करोगे तो बेस आ जाएगा। रूट में ही लिखना है सारा कुछ, फंक्शन तो इसी तरह करना है, बस या माइनस या पी वो एच आ जाता है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम। पी कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर, और बी 8 हो गया, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 15 225, और 8 का स्क्वायर हुआ 64। दोनों को ऐड कीजिए। 4 + 5 9, 6 + 2 8, 289। और याद होगा कि 289 है वो स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 17। ठीक है, यदि याद नहीं है तो स्क्वायर रूट आप निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे कोई नंबर है हमारे पास 287, 289 का स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो आप पेयर बना लीजिए पीछे से। ठीक है, अब पहला पेयर जो बचा वो 2 बचा, ये पेयर में नहीं है, हम इसके आगे 0 कंसीडर करते हैं तो पेयर में हो जाएगा, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं है, मैंने बस बता दिया कि 0 हम लिख सकते हैं। तो अब 2 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो वो है 1। 1 का स्क्वायर होता है 1 × 1 होता है ना, तो 1 और 1 यहाँ रख के 1 माइनस कर देते हैं। 2 में से 1 माइनस कीजिए, 1 बचेगा, और यहाँ 1 को ऐड कर देते हैं। 1 + 1 2। ये पूरा पेयर यहाँ नोट कर लिया जाएगा 89। अब यहाँ से आपकी एक ट्रिक चालू होती है, आप लास्ट के डिजिट को यानी 9 को छोड़ के जो बचता है उसको 2 से डिवाइड दीजिए। तो 9 को मैंने छोड़ दिया, तो 18 में तो कितने बार जा रहा है? 9 पर जा रहा है ना, 9 पर। तो यदि मैं 29 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो बहुत ज़्यादा आएगा। 9 9 ज 81, 9 2 ज 18, और 26 हो जाएगा ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसको हटा देते हैं। 8 पर देते हैं तो 8 8 ज 64, कैरी 6, 8 2 ज 16 और 6 22, ये भी ज़्यादा हो गया, तो हम 7 पर डिवाइड देते हैं, 7 पर। तो 7 7 ज 49, 7 2 ज 14 + 4 कितना हुआ? 189। तो 189 पूरा हो जाएगा, तो ये कितने पर गया? 7 पर। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो हमने इसलिए 17 का स्क्वायर रख दिया। अब निकालना है हमें साइन ए। साइन ए क्या होता है? साइन ए, तो साइन ए होता है P/H, और परपेंडिकुलर है हमारे पास 15, 15/17 हो जाएगा। सेक ए, कॉस का उल्टा होता है, और कॉस होता है B/P, B/H। तो इस तरह सेक हो जाएगा H/B, H 17 और B 8। तो सेक ए इक्वल हुआ 17/8। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसके बाद हम। क्वेश्चन नंबर 5,
यहाँ हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन के लिए सेक थीटा। सॉल्यूशन करते हैं। सेक थीटा इक्वल है 13/12। अब सेक क्या होता है? तो सेक होता है h/b। सो h की वैल्यू 13 हो गई और b की वैल्यू हो जाएगी 12। क्या नहीं है? b नहीं है ना, तो परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हाइपोटेनियस दिया होता है और p निकालना है तो आपको हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देना है, और बेस दिया है तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से p का स्क्वायर माइनस करोगे। ठीक है, p दिया है तो, और स्क्वायर रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144। ठीक है, स्क्वायर रूट 25, तो 5 आ जाएगा परपेंडिकुलर। अदर सभी निकालना है, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, ये सारे हमें फंक्शंस निकालने हैं, सारे रेशोस निकालने हैं। तो साइन थीटा होता है p/h। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 5 आया हुआ है और h है 13, तो ये हो गया साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा होता है b/h, और b हमें दिया हुआ है 12 और h 13। b 12 और h 13। टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 5 और बेस है 12, दैट इज द आंसर। फोर्थ, साइन कॉस टेन, कॉट निकाल लेते हैं। चलिए, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है b/p, यानी 10 का उल्टा, तो 12/5 हो गया। और लास्ट कॉसेक, तो कॉसेक भी निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, साइन क्या होता है? p/h, तो ये हो गया h/p, यानी 13/5। तो ये सारे हमारे आंसर हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज ज़रूर कर लिया करें इसका, एक बार अपने हाथों से करके देखना है। आप एक बार जैसे मैंने कराया है, इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए या बंद कर दीजिए, दोबारा से आप पूरा सॉल्व करके देखिए और अपने आंसर्स को आंसर शीट से मिला के देखिए। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को आप दोबारा से देखिए। तो अगले क्वेश्चन पर आएंगे। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 6 में एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यानी एक दिया हुआ है कि ए और बी दोनों एक्यूट एंगल हैं, तो क्लियर है कि सी 90 का होगा। सी एंगल 90 का होगा जब ए और बी दोनों एक्यूट हैं, क्योंकि हम जो भी फंक्शन कर रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो राइट ट्राइंगल पर कर रहे हैं, हम ट्रायगोनोमेट्री की स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए सी एंगल 90 का हुआ और ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब ये भी कहा गया है कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, तो गिवन, चलिए हमें प्रूफ करना है तो हम इसे गिवन टू प्रूफ और प्रूफ करके लिखते हैं। गिवन इन ट्राइंगल ABC, तो ABC ट्राइंगल में एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो ए और बी दोनों एक्यूट एंगल हैं। अभी कुछ बीच में वीडियो
कुछ गड़बड़ हो गई थी। अब हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हाँ साथ में हमें ये भी दिया हुआ है, प्रूफ करने से पहले हम इसको भी लिख लेते हैं कि कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, और प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी दोनों इक्वल है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम प्रूफ को देखते हैं। तो जब हम ट्राइंगल ए बी सी को देखते हैं, ए बी सी, तो इस ट्राइंगल में एंगल सी 90 का है, तो ए बी हाइपोटेनियस हुआ। अब बताइए कॉस ए क्या होगा, कॉस ए एंगल को ले रहे हैं तो कॉस में क्या होता है, बी अपॉन एच। तो एक एंगल का बेस क्या बना, ए बी, ए सी बनेगा ना बेस, तो हम लिखेंगे ए सी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी, ये हो गया। इसी तरह हम कॉस बी को देखें तो बी के साथ वाली साइड कौन सी है, बी सी, तो बी सी इसका बेस है और ए बी इसका हाइपोटेनियस है। ध्यान रखें कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस लेते हैं, और बेस जिस एंगल को ले रहे हैं उसके साथ वाली साइड को ही बेस कहेंगे। तो कॉस बी कितना हुआ, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा कहा है कि कॉस ए और कॉस बी तो बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। इट्स मीन ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी दोनों बराबर हुए, ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी दोनों बराबर हुए, क्योंकि कॉस ए सी अपॉन ए बी है और कॉस बी सी अपॉन ए बी है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम उनको काट सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास बचेगा ए सी इक्वल बी सी। अब ये ट्राइंगल जो बना, ये कौन सा बना, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। और जहाँ भी ये वर्ड लग जाए आइसोसेलेस, तो समझ जाइए उस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जिस ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं उनके सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो सोचिए ए सी के सामने एंगल कौन सा है, बी, और बी सी के सामने ए, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इक्वल हुआ एंगल बी। क्यों इक्वल हुआ, तो हम यह स्टेट भी कह सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद 7th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कॉट थीटा 7/8। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें 7/8 दी है, तो हम नोट कर लेते हैं सॉल्यूशन में, कॉट थीटा इक्वल 7/8। और कॉट क्या होता है, कॉट होता है b/p। ठीक है, कॉट की वैल्यू b/p होती है। तो हमें क्या नहीं दिया, हाइपोटेनियस नहीं दिया ना, तो हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h की वैल्यू हो जाएगी, पहले इसको नोट कर देते हैं, b की वैल्यू तो 7 है और p की वैल्यू 8 है। तो h यानी कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। p कितना है, 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 + 4 13 यानी और 10 यानी कि 113 आ जाएगा। 113 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसलिए हम इसे एज इट बना रहने देंगे। अब हमें निकालना क्या है, पहले में
1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, राइट। वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन होता है P अपॉन एच। तो वैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 माइनस साइन कितना है? साइन होगा P अपॉन एच, यानी 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर। ऐसे ही 1 माइनस 7 अपॉन 113 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। सॉल्व करते आगे। 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113 स्क्वायर कर दिया हमने, तो 64 8 का स्क्वायर, और यहाँ तो नीचे से रूट हट जाएगा। ऐसी 7 का स्क्वायर हमने 49 और यहाँ से रूट हटा दिया। अब क्या आ जाएगा? एलसीएम ले लेते हैं। 113 आएगा ना एलसीएम, और 113 इसके नीचे 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट कर देते हैं। 113 में से 64 माइनस करोगे तो आएगा 49, और 113 में से 49 माइनस करोगे तो 64। ये आंसर है, ठीक है। अब निकालना है हमें कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट क्या होता है? तो कॉट होता है b अपॉन p, लेकिन इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इस पर स्क्वायर लगा देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है 7, तो 7 और p की वैल्यू 8, तो 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, यानी 49 अपॉन 64। इसका भी आंसर इतना ही आ रहा है, ठीक है। ये दोनों हमारे सॉल्यूशन हो गए। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद 8th क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है, इसमें है 3 cot a इक्वल 4। 3 cot a इक्वल 4 है, तो हम लिखते हैं 3 cot a इक्वल 4। इससे हमारे पास क्या मिलेगा? cot a, यानी हम 3 को 4 के नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3, और cot होता है b अपॉन p। तो इस तरह बेस 4 हो गया और परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। तो b इक्वल 4, p इक्वल 3। h निकाल लेते हैं। h 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा ना, यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट 25, दोनों को ऐड कर दीजिए 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो चलिए हम इनकी वैल्यूज़ को इसमें नोट कर लेते हैं। पहले हम चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan a क्या होगा? tan a होता है p अपॉन b, और ये हो जाएगा 3 अपॉन 4। cos a की वैल्यू भी यूज करनी है हमने, cos a भी निकाल लेते हैं। ये होता है b अपॉन h, यानी 4 अपॉन 5। साइन a p अपॉन h, यानी 3 अपॉन 5। ये हमने सारी वैल्यू एक बार नोट कर लिया। अब जिसमें हमें जो चेक करना है हम उनकी वैल्यू को नोट करेंगे। तो हमें क्या निकालना है? तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं 1 माइनस
टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन की वैल्यू 3/4 है, तो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि टेन ए की वैल्यू 3/4 है, तो मैंने टेन ए की जगह पर 3/4 स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर है यानी 3/4 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/16 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले लीजिए 16 माइनस 9, ऐसे नीचे भी एलसीएम ले लीजिए 16 प्लस 9। डिनोमिनेटर सेम होने से 16 से तो 16 कैंसिल कर दो, 16 माइनस 9 होता है 7 और 16 प्लस 9 होता है 25। तो ये जो वैल्यू है उसका आंसर 7/25 आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस कितना है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर। 4/5 यानी 16/25 माइनस 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा 9/25। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को माइनस कर दो 7/25। अब दोनों के आंसर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, प्रूफ हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पूरा रिवाइज जरूर करके देख लेना। अगले क्वेश्चन पर आएंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें दिया है tan a 1/√3। tan क्या होता है p/b। ठीक है, h निकालना है, तो चलिए h निकाल लेते हैं। तो h क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 3 + 1 √4 यानी 2 आ जाएगा। तो h की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब निकालना है साइन a cos c प्लस cos a sin c। पहला सॉल्व करते हैं हम। साइन a, पहले हम देख लेते हैं साइन a कितना होगा, इसे हटा देते हैं। साइन a, तो इसके लिए मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं पहले, क्योंकि a और c दोनों एंगल यूज करना है ना, तो इसलिए मैं ट्राइंगल बना लेता हूं। a c और b पर 90 का एंगल बना दिया। तो साइन a क्या होगा, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। a पर दिया है ना, तो परपेंडिकुलर a बना 1 और √3 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बेस यहाँ माना जाएगा, और हाइपोटेनियस 2 हो जाएगा। साइन a परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1/2। ठीक है, साइन को देखेंगे तो क्या बनेगा BC/AC, यानी 1/BC/AC ना 1/2 हो जाएगा। ठीक है, cos a कितना आएगा cos a, तो cos a यहाँ देखें तो cos a में AB अपॉन AC यानी √3/2। ओके, cos a तो हो गया। cos b निकाल लेते हैं, तो C एंगल, cos c निकालेंगे तो C एंगल तो यहाँ है, तो बेस a बना जाएगा, यानी BC/AC दैट इज 1/2। और साइन a साइन c हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी AB/AC √3/2। ये मैंने सारी वैल्यू एक बार नोट कर लिया। अब पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट सॉल्व करता हूँ मैं इसका। साइन a
कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन ए 1/2 कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 और साइन सी √3/2 हो गया ना। चलिए 1/4 प्लस 3/4 हमने ऐड कर इनका मल्टीप्लाई कर लिया। 1 1 से 1, 2 2 से 4, √3 इंटू √3 3 होता है और 2 2 से 4। एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा ना। तो 1 प्लस 3 दैट इज़ 4/4, 4 से 4 कैंसिल होके 1 आ गया। ठीक है, अब दूसरा भी मैं यहीं कर लेता हूँ, दूसरा पार्ट यहाँ। सेकेंड पार्ट क्या है? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए दैट इज √3/2, कॉस सी 1/2, साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। सेम वैल्यू है, कैंसिल होके 0 आंसर। तो ये आपके दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है वो आप देखोगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो क्यू एंगल पर राइट एंगल्ड है, यानी क्यू एंगल 90 का है। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, क्यू 90 का है। ठीक है, साथ में ये कहा गया है कि इसमें पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, लेकिन पी आर और क्यू आर का सम दिया हुआ है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू 90 का है। ठीक है, पी क्यू 5, लेकिन पी आर और क्यू आर का जो टोटल है वो दिया है 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी। साइन पी कॉस पी और टेन पी, इन तीनों चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लेते हैं। चलिए लेट पी आर को मैंने x मान लिया, इसमें से किसी एक वैल्यू को x मान लिया। मान लीजिए पी आर एक्स है, पी आर एक्स मान लिया मैंने। तो फिर क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी? क्यू आर की वैल्यू पी आर को इधर ले जाकर माइनस कर दोगे, यानी 25 माइनस एक्स हो जाएगा ना। ये हो जाएगी 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देखें तो बाय पीजीटी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल होगा पी आर का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर, क्यू आर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल एक्स का स्क्वायर। राइट, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस, इसको ओपन करना है फॉर्मूले से। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल 25 इंटू एक्स 25x, उसका डबल 50x हो जाएगा 50x, और x का स्क्वायर यानी प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दोगे तो राइट साइड में तो 0 बचा, कुछ नहीं बचा ना, तो 0 हुआ। यहाँ क्या बचा 25 है, वो 50x माइनस 50x, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 650 में 50x को उधर ले जाता हूँ, चलो, या इधर ही रहने देते, चलिए 50x। तो इक्वल में क्या हुआ 0,
तो -50x इक्वल हो जाएगा -650, 650। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देता हूँ, तो x इक्वल हो जाएगा 650/50, कैंसिल, 5 1 5, 5 3 से 15, तो x की वैल्यू 13 आ गई। तो जब x की वैल्यू 13 है तो हम यहाँ x की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो PR हो जाएगा x यानी 13 सेंटीमीटर और QR हो जाएगा 25 माइनस 13 यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली, इस फिगर की तीनों साइड आ गई। ये हमारे पास 13 आ गया और QR हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। फाइंड क्या करना है, साइन P, कॉस P और टेन P एंगल पर निकालना है, इस बात को ध्यान रखना। यानी ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यानी PQ पर बेस है और QR परपेंडिकुलर है। तो साइन P फिगर के अकॉर्डिंग आप नाम लिख लेते हैं QR/PR, QR/PR, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 12/13 आ जाएगा, साइन आ गया। अब निकालना है कॉस P, कॉस P, ये कॉस यानी कि P के साथ में हमें कॉस लेना है, तो PQ इसका बेस हो जाएगा ना, तो PQ/PR, क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 5/13। ओके, अब बचा क्या हमारा लास्ट, टेन P। तो टेन P इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है QR और बेस क्या है PQ, दैट इज 12/5। ये हमारे सारे आंसर हो गए और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई हमें करना होगा, चलिए लेकिन हम ऐसे ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1, आपको बताना है द वैल्यू ऑफ 10A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10A की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है? तो ज़रा याद कीजिए, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है। 1045 पर 1 और 1060 पर कितनी होती है √3। तो यहाँ हम देखते हैं 1030 की वैल्यू 1 से लेस है, 1045 की वैल्यू 1 के इक्वल है और 1060 की वैल्यू 1√3 है जो कि 1 से ग्रेटर है। तो जो पहला स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ 10A इज़ ऑलवेज लेस देन 1, गलत है, ठीक है। सेक A 12/5, सेक A इक्वल होता है, इक्वल दिया हुआ है 12/5 और सेक होता है H/B। और आपको पता है कि हाइपोटेनियस हमेशा बेस से ग्रेटर होता है, तो ये सही है, ऐसा हो सकता है, होता है, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड सही है, पहला गलत था और सेकंड राइट है। थर्ड, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। तो आपको बता दें cos A, cos A है ना वो कोसाइन है, cos A कोसाइन का एब्रिविएशन है यानी संक्षिप्त रूप है, और जो कोसिकेंट है वो कोसेक का है। तो ये जो स्टेटमेंट इसमें दिया है दैट इज द रॉन्ग, गलत है। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, तो ये बिल्कुल गलत है। cot A cot और A का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि cot A एंगल A पर एक रेशो है जो हम राइट ट्राइंगल में यूज करते हैं, जो इक्वल होता है B/P के। अब अगले क्वेश्चन में, तो ये क्या क्वेश्चन नंबर 4 गलत था, तो फिफ्थ को देखते हैं। sin θ = 4/3, यहाँ क्या दिया है
साइन थीटा इक्वल 4/3। अब याद कीजिए साइन क्या होता है, P/h, और यहाँ आप देखिए P की वैल्यू 4, H की वैल्यू 3 दी है, जबकि आप जानते हो हाइपोटेन्यूज कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता, यानी ये भी गलत है, राइट। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि साइन थीटा में 4/3 नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा ग्रेटर होता है। तो इसी के साथ मैं इस एक्सरसाइज को समाप्त करता हूँ। आशा है आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।